भारत में जल्द ही आपकी जेब पे रखे पारंपरिक कागज के नोट इतिहास बन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक बार फिर पॉलीमर या प्लास्टिक करेंसी नोटों को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन रिपोर्ट्स में कुछ सच्चाई है, लेकिन फिलहाल हम इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल देश में डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक प्रचलन में मौजूद मुद्रा का कुल मूल्य बढ़कर 41.23 लाख रुपए हो गया है। इसके साथ ही नोटों की छपाई और रखरखाव पर होने वाला खर्च भी लगातार बढ़ रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में करेंसी प्रिंटिंग पर आरबीआई का खर्च 6,372 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक अब पॉलीमर नोटों को एक संभावित विकल्प के रूप में देख रहा है। पॉलीमर नोट विशेष प्लास्टिक सबस्ट्रेट से तैयार किए गए, जो प्रारंभिक कागज नोटों की तुलना में अधिक मजबूत, जलरोधक और टिकाऊ माने जाते हैं। नमी, धूल, गंदगी और लगातार उपयोग का इन पर कम असर पड़ता है, जिससे इनकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही इनमें उन्नत सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं, जिससे नकली नोटों पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि यह विचार भारत के लिए बिल्कुल नया नहीं है। आरबीआई ने वर्ष 2012 में भी पॉलीमर नोटों के परीक्षण की योजना बनाई थी, लेकिन तकनीकी और परिचालन चुनौतियों के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब तकनीक में हुए सुधार और बढ़ती करेंसी मांग को देखते हुए इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती चरण में 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रचलन में रहने वाले और सबसे जल्दी खराब होने वाले नोट माने जाते हैं। दुनिया के कई देशों ने पहले ही इस तकनीक को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर और न्यूजीलैंड समेत 60 से अधिक देशों में पॉलीमर नोट सफलतापूर्वक चलन में है। इन देशों का अनुभव बताता है कि पॉलीमर करेंसी नकली नोटों की समस्या कम करने और नोटों की आयु बढ़ाने में काफी प्रभावी साबित हुई है। फिलहाल आरबीआई ने पॉलीमर नोटों को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है, लेकिन यदि यह योजना लागू होती है तो भारतीय मुद्रा व्यवस्था में यह एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। जहाँ तक बात है वो प्रस्ताव विचाराधीन है। अभी जैसे ही कोई इसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा हम आपको बताएंगे। अंडर कंसिडरेशन विचाराधीन है। प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, for those, because this has not been asked in English. Proposal is under consideration. So whatever news articles have come, there is some truth in it, but there is no decision. It's only under consideration. We are examining the pros and cons of it, and whether it will be worthwhile to do it. It's still at a preliminary stage. It is at a preliminary stage. ऐसे ही और अपडेट के लिए देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।